तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डीजे आलोक को डीजे आलोक के छोटे भाई से। मतलब कि यह है हमारा डीजे आलोक और यह है डीजे आलोक का छोटा भाई जिसका नाम है होमर। और अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कब आया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये आया नहीं है बल्कि आने वाला है, जो कि लुक्स के हिसाब से तो डीजे आलोक के जैसा ही है, बल्कि एबिलिटी के भी हिसाब से डीजे आलोक के जैसा ही है। मतलब कि इसका जो एबिलिटी है वो डीजे आलोक की एबिलिटी का एकदम उल्टा एबिलिटी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसकी क्या एबिलिटी है ये तो बताऊंगा ही, उसी के साथ ही साथ इस कैरेक्टर को हम डीजे आलोक के साथ कंपेयर भी करेंगे। और ये कैरेक्टर कब आने वाला है और कैसे आने वाला है, मतलब कि क्या ये हमें फ्री में मिलेगा या फिर इसके लिए हमें डायमंड खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करेंगे और इन दोनों कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करने के लिए इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा है, जिसमें से डीजे आलोक के पास है 3 एबिलिटी और उसके छोटे भाई होमर के पास है 4 एबिलिटी। तो कंपेयर नंबर 1। तो कंपेयर नंबर 1 में सबसे पहले देखते हैं हम डीजे आलोक को। तो डीजे आलोक की सबसे पहली एबिलिटी ये है कि ये अपना मतलब खुद का जो रनिंग स्पीड है उसको 15% तक बढ़ा लेता है, जिसको कुछ लोग मूवमेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो यही है डीजे आलोक की सबसे पहली एबिलिटी कि ये अपने रनिंग स्पीड को मतलब मूवमेंट स्पीड को 15% बढ़ा लेता है 10 सेकंड के लिए। तो ये था डीजे आलोक की सबसे पहली एबिलिटी। और अब देखते हैं उसके छोटे भाई होमर कैरेक्टर की सबसे पहली एबिलिटी। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसकी होमर कैरेक्टर की एबिलिटी है वो डीजे आलोक की एबिलिटी का बिल्कुल अपोजिट है। तो डीजे आलोक की सबसे पहली एबिलिटी थी कि ये अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा लेता है डीजे आलोक, लेकिन जो होमर कैरेक्टर की सबसे पहली एबिलिटी ये है कि जब ये एनिमी पर अटैक करता है तो ये एनिमी का मूवमेंट स्पीड को 50% कम कर देता है 5 सेकंड्स के लिए। मतलब कि जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये एनिमी है और होमर ने इस पर अटैक किया है, तो इस एनिमी का जो 50% मूवमेंट स्पीड जो है कम हो गया है और वो भी 5 सेकंड्स के लिए। तो यही है इस होमर कैरेक्टर की सबसे पहली एबिलिटी कि ये अपने अटैक से एनिमी के 50% मूवमेंट स्पीड को कम कर देगा 5 सेकंड्स के लिए। तो अब इन दोनों कैरेक्टर की सबसे पहली एबिलिटी को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली जो होमर का एबिलिटी है वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तरफ डीजे आलोक तो सिर्फ अपना ही मूवमेंट स्पीड बढ़ा रहा है और वो भी 15%, लेकिन यहीं पर जो होमर कैरेक्टर है वो एनिमी के ही मूवमेंट स्पीड को कम कर दे रहा और वो भी 50%, जिसकी वजह से एनिमी सही से चल ही नहीं पाएगा और आप इजीली होमर कैरेक्टर की मदद से एनिमी को मार दोगे। तो सबसे पहली एबिलिटी के कंपैरिजन में होमर कैरेक्टर जीतता है। तो अब आता है कंपैरिजन नंबर 2। तो कंपैरिजन नंबर 2 में सबसे पहले देखते हैं हम डीजे आलोक को। तो डीजे आलोक की दूसरी एबिलिटी ये है कि ये अपना एचपी बढ़ाता है, हर 1 सेकंड में 5 एचपी बढ़ाता है 10 सेकंड तक। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास डीजे आलोक और इसके पास अभी 10 एचपी है और हमने इसकी जैसी एबिलिटी पर क्लिक किया इसका जो एचपी बढ़ने लगा और साथ ही साथ हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो डीजे आलोक है वो हमें कितना टाइम में कितना एचपी देता है। तो यहाँ पर 10 सेकंड और 10 सेकंड के बाद इसका जो एबिलिटी है वो ऑफ हो गया है और इसका जो एचपी है वो 10 सेकंड के बाद 10 से बढ़कर पूरा 60 हो गया। मतलब कि डीजे आलोक ने 10 सेकंड में हमें 50 एचपी दिया है। तो यही है डीजे आलोक की दूसरी एबिलिटी कि ये आपको 10 सेकंड में 50 एचपी देगा। तो अब देखते हैं होमर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी। तो अब आप लोग बताइए कि होमर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो होमर कैरेक्टर की एबिलिटी है वो डीजे आलोक का बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर डीजे आलोक अपना एचपी बढ़ाता है तो यस, होमर कैरेक्टर एचपी घटाएगा लेकिन एनिमी का। तो होमर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी ये है कि ये अपने अटैक से एनिमी का 25 एचपी घटा देगा। तो अब अगर इन दोनों की दूसरी एबिलिटी को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस बार जो डीजे आलोक का एबिलिटी है वो जीता है, क्योंकि होमर कैरेक्टर एनिमी का एचपी घटा रहा और वो भी सिर्फ 25, और डीजे आलोक अपना एचपी बढ़ा रहा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी 50 एचपी। तो यही वजह है कि दूसरे नंबर कंपैरिजन में डीजे आलोक का एबिलिटी जीतता है। और इसी के साथ दोनों कैरेक्टर का भी एक एक पॉइंट हुआ। और अब देखते हैं कंपैरिजन नंबर 3। तो कंपैरिजन
कंपैरिजन नंबर 3 में सबसे पहले देखते हैं हम डीजे आलोक को। तो डीजे आलोक की तीसरी एबिलिटी ये है कि ये अपना तो एचपी बढ़ाता है, अपने साथ साथ अपने टीममेट का भी एचपी बढ़ाता है। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने अपना डीजे आलोक ऑन नहीं किया है, मेरे टीममेट ने डीजे आलोक ऑन किया है, लेकिन मैं जैसे उसके पास गया तो मेरा भी एचपी बढ़ने लगा। तो यही है डीजे आलोक की तीसरी एबिलिटी कि ये डीजे आलोक अपने साथ साथ अपने टीममेट का भी एचपी बढ़ा देता है। तो अब देखते हैं होमा कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी। तो होमा कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी ये है कि ये एक एनिमी को तो डैमेज देता ही है, और अगर उस एनिमी के आसपास में और भी सारे एनिमी होंगे तो ये उन सभी एनिमी को डैमेज देगा। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर होमर के एक ही अटैक में सारे एनिमी को डैमेज पड़ा। तो यही है होमा कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी कि अगर कोई भी एनिमी पर आप अटैक करते हो और अगर 5 मीटर के एरिया के अंदर उसके और भी बाकी एनिमी होंगे तो उन सभी को डैमेज पड़ेगा। तो अब अगर इन दोनों की तीसरी एबिलिटी को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस बार जो होमा का एबिलिटी है वो ज्यादा बेस्ट साबित होता है, क्योंकि होमा की एबिलिटी की मदद से आप एक ही झटके में पूरे स्क्वाड को डैमेज दे सकते हो, जिससे आपको गेम में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो यही वजह है कि तीसरे नंबर कंपैरिजन में होमा का एबिलिटी जीतता है। और इसी के साथ हमने अभी तक 3 कंपैरिजन तो देख लिया है, जिसमें जो डीजे आलोक का 3 एबिलिटी था वो तो खत्म हो गया, लेकिन होमा कैरेक्टर का भी एक एबिलिटी और बाकी है। तो होमा कैरेक्टर की चौथा एबिलिटी क्या है वो मैं आपको होमा कैरेक्टर की एबिलिटी पूरा गेम में कैसे काम करता है उसके साथ में बताता हूं। तो होमा कैरेक्टर की फुल एबिलिटी ये है कि अगर कोई भी एनिमी 100 मीटर के एरिया के अंदर आता है तो होमा कैरेक्टर के पास से एक ड्रोन निकल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा, और अब जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक करोगे ये ड्रोन इस एनिमी को जाकर लगेगा और एनिमी पर होमा कैरेक्टर का सबसे पहला एबिलिटी काम करेगा कि उसको 25 डैमेज पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा एबिलिटी काम करेगा कि जो एनिमी का मूवमेंट स्पीड है वो 50% कम हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। और उसके बाद मैंने आपको तीसरा एबिलिटी बताया था कि जो अगर कोई भी और भी बाकी एनिमी होंगे उसके 5 मीटर के एरिया के आसपास तो उन सभी को डैमेज पड़ेगा। तो यहां तक तो होमा कैरेक्टर का 3 एबिलिटी हो गया, लेकिन इसका जो चौथा एबिलिटी है वो ये है कि एनिमी को ड्रोन लगने के बाद जो मूवमेंट स्पीड कम होगा उसके साथ ही साथ एनिमी का जो फायरिंग करने का भी स्पीड है वो भी 35% कम हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। तो यही है होमा कैरेक्टर की 1 से लेकर पूरी 4 एबिलिटी, जो कि एकदम एक हैकर जैसी एबिलिटी है। और इसी के साथ हमने अभी तक होमा कैरेक्टर की एबिलिटी को देखने के साथ साथ इसकी एबिलिटी को हमने डीजे आलोक के साथ भी कंपेयर कर लिया है, जिसको देखने से हमें यह पता चलता है कि ये जो होमा कैरेक्टर है वो डीजे आलोक पर भी भारी पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक कि ये होमा कैरेक्टर गेम में ना आ जाए। तो अब बात करते हैं कि जो होमा कैरेक्टर है वो कब आएगा गेम में और हमें ये कैसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी ऐसी और भी जो जबरदस्त वीडियोस है वो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि ये कैरेक्टर जो है कब आएगा गेम में और हमें ये कैसे मिलेगा। तो अभी इसका कोई भी कंफर्म डेट नहीं है कि ये कब आएगा, क्योंकि अभी तक इससे जो पहले वाला कैरेक्टर आने वाला था जिसका नाम था कैंटा कैरेक्टर, वो भी अभी तक नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही है फ्री फायर इंडिया में बैन होने के बाद अभी कोई भी बड़ा अपडेट नहीं ला रहा, क्योंकि अगर वो बड़ा अपडेट लाता है तो फ्री फायर जो चलना बंद हो जाएगा, सिर्फ फ्री फायर मैक्स ही चलेगा, जिसकी वजह से वो फ्री फायर अभी कोई भी न्यू कैरेक्टर या फिर न्यू पेट नहीं ला पा रहा गेम में फ्री फायर की वजह से। तो इसीलिए इस न्यू होमा कैरेक्टर का इंडियन सर्वर में तो कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन हो सकता है जो बाकी कंट्री के दूसरे सर्वर है उनमें ये बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए, लेकिन अभी इंडियन सर्वर में इसका कोई भी कंफर्म डेट नहीं है। और अगर बात करें कि ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये कैरेक्टर तो हमें फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें डायमंड खर्च करना पड़ेगा। हो सके ये हमें टॉप अप इवेंट में दे दे या फिर और कोई दूसरा डायमंड वाला इवेंट में।